हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का स्टडी विद सीप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो अपन ने डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें एक पार्ट हो गया था, कल किया था। आज अपने दूसरे पार्ट लेके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और है जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ई एफ जी एच और आई में एक सबसे सस्ता से पहले वाला कौन सा है? सबसे सस्ते से पहले वाला कौन सा है? यानी कि क्या हुआ, ये ऑर्डर दे रखा है ऐसे ई एफ जी एच, जो मतलब एक सीरीज में बिठाना है इनको, और बाद में सस्ते से पहले पूछा है, यानी कि सेकंड लास्ट पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इन्होंने शर्तें दे रखी है। पहला दे रखा है कि एफ है जो एच और आई से ज्यादा महंगा है पर सबसे सस्ता नहीं है। क्या कह रहा है? एफ है जो क्या है, एच और आई से ज्यादा महंगा है, यानी एच और आई से क्या है, महंगा है। ठीक है, यानी एच और आई से क्या है, ज्यादा महंगा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी है जो आई और एफ से सस्ता है परंतु सबसे सस्ता नहीं है। यानी क्या कह रहा है, जी है जो जी सब आई और एफ से सस्ता है, यानी कि आई और एफ से सस्ता है, तो जी आ जाएगा। परंतु सबसे सस्ता नहीं है, परंतु क्या है, सबसे सस्ता नहीं है, तो सबसे सस्ता कौन हो जाएगा? यानी कि एफ और आई से बताया इन्होंने, एच से तो नहीं बताया ना, तो एच यहाँ बिठा देना अपने को। ठीक है, और क्या कह रहा है, सबसे महंगा नहीं है। कौन नहीं महंगा? एफ सबसे महंगा नहीं है, तो अपने पास कौन सा बच गया? अब ई बच गया। क्या बच गया? ई बच गया। यानी कि क्या हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों का कथन का यूज करके ही क्या हो रहा है, अपने ये समीकरण बन रही है। यानी कि ना तो पहले से आंसर निकल रहा है, ना तो पहले से आंसर निकल रहा है, ना ही दूसरे से निकल रहा है। अब क्या पूछा इसने, सबसे सस्ते से पहले वाला कौन सा है? सबसे सस्ते से पहले वाला कौन सा है? जी आ जाएगा, जो कि अपने दोनों को कथनों को सॉल्व करने के बाद निकला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कथन फर्स्ट, कथन दोनों ही क्या है, पर्याप्त है। आंसर देने के लिए क्या कथन है, कथन फर्स्ट और कथन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लविश की कितनी बहनें हैं। लविश की कितनी बहनें हैं? तो पहला कथन दिया गया कि उसके माता पिता की क्या, 4 जीवित संतानें हैं। उसके माता पिता की क्या, 4 जीवित संतानें हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक लवित हो गया, 3 उसकी और संतानें हैं, तो वो भाई भी हो सकते हैं और बहनें भी हो सकती है। वो अब देखते हैं कितने। बट पहले उसमें क्या कह रहा है, दूसरे पत्र में क्या कह रहा है, उसके भाई संख्या में बहनों से क्या है, दुगने हैं। हाँ, इससे कुछ निकल गया। यानी अब पहले से तो आंसर पूरा निकल नहीं रहा। देखो उसने पहले में कथन में क्या दिया, सिर्फ क्या कह रहा, 4 जीवित संतानें हैं, और अपने में क्या निकालना, कितनी बहनें हैं, बहनें निकाल लिया, तो बहनों यहाँ से निकल जाएगा। उसके भाई क्या है, संख्या में बहनों से दुगने हैं, मतलब उसकी 2 बहनें होगी, तो उसके क्या हो जाएंगे, 4 भाई हो जाएंगे। ठीक है, बट क्या करना है, अपने को क्या चाहिए, पहले कथन में क्या देगा कि उसकी 4 जीवित संतानें, 4 और 2 6 हो जाएंगे। अगर 2 निकालेंगे, उसकी बहनें 1 ले लें, अगर 1 बहन ले लें तो उसके भाई क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 1 ललित खुद हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। समझ गए किस प्रकार क्या? यानी आपने पहले कथन में क्या दिया था, पहले कथन में दे दिया उसकी 4 क्या, जीवित संतानें हैं, वो भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं दिया। अगले क्वेश्चन में क्या, अगले कथन में कह रहा है कि उसके भाई क्या है, संख्या में बहनों से दुगने, यानी क्या है, एक सिस्टर बना दी, एक सिस्टर है तो क्या हो जाएगी, 2 उसके ब्रदर हो जाएंगे। एक सिस्टर है तो 2 ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्या है, वो खुद है लविश, एक क्या, लविश खुद है, एक क्या, लविश खुद हो जाएगा, तो एक लविश हो गया, एक सिस्टर हो जाएगी और 2 भाई, यानी कि टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो कि अपने को क्या चाहिए था, यही चाहिए था, क्योंकि क्या कह रहा है, उसके माता पिता की क्या, 4 जीवित संतानें हैं, और उसके भाई संख्या में बहनों से क्या, दुगने हैं, वो भी अपना सही निकल गया। यानी कि क्या होगा, कथन पहला भी पर्याप्त है, दूसरा भी पर्याप्त है, यानी इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों कथन क्या पर्याप्त है। आंसर देने के लिए क्या, अपने को दोनों को चाहिए होगी, एक कथन से अपने क्या इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, समझ गए क्या, ब्लड रिलेशन का था ना। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में रेखा का जन्मदिन कब है? यानी इस वर्ष में रेखा का जन्मदिन पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका जन्मदिन 13 व 15 जनवरी के बीच में होगा, और 13 को क्या है, बुधवार दे रखा है। यानी क्या कह रहा है, इसका जन्मदिन 13 व 15 जनवरी के बीच है, और 13 को क्या, बुधवार है। और क्या पूछा, जन्मदिन पूछा है, यानी 13 व 14 के बीच में कितनी तारीख आती है, 1 तारीख आती है। सर जी कौन सी, 14 तारीख आती है, यानी कि 14 क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, 14 जनवरी आ गया। ठीक है,
और बार क्या देखा था इन्होंने 13 जनवरी को बुधवार है, तो बुधवार के नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, बुधवार के नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से या पहले कथन से क्या निकल गया, अपना आंसर निकल गया कि 14 जनवरी को जन्मदिन था उसका और वार था अपना गुरुवार। चलिए दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं कि उस दिन शुक्रवार नहीं है, कि उस दिन क्या है, शुक्रवार नहीं है। तो ये तो जानकारी क्या है, अधूरी है, ये तो जानकारी क्या है, अधूरी है, इससे अपना आंसर नहीं निकल सकता। सही है, समझ गए क्या? यानी कि क्या कह रहा है, पहली जानकारी से अपने को क्या आंसर निकल गया, ठीक है। परंतु अपने दूसरे भी चेक कर लेते हैं क्या इसके रिलेटेड है या बिल्कुल ही अलग है। तो वो तो क्या है, बिल्कुल ही अलग है, दे दिया, यानी कि उस दिन क्या शुक्रवार नहीं है। तो ये तो वैसे बात तो सही है, परंतु क्या कह रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो क्या आ जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। जतिन का मुंह किस दिशा में है, जतिन का मुंह किस दिशा में है, तो क्या निकालना है, जतिन का मुंह पूछा भी, जतिन किस तरफ बैठा है। अगला पहला कथन देगा कि साहिल जतिन के दाईं ओर है, जो साहिल है वो जतिन के क्या है, दाईं ओर है। यानी कि साहिल यहाँ बैठा है, साहिल यहाँ बैठा है और साहिल का है जतिन के दाईं ओर है। साहिल का क्या है, बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, तो साहिल के क्या, साहिल के जो जतिन के दाईं ओर है, यानी कि जतिन यहाँ बैठा है तो जतिन के कौन है, दाईं ओर क्या है, साहिल है, ठीक है, पहले से निकल रहा है। बट अपने को क्या दिखाना है, उसमें मुंह पूछा है, यानी कि मुंह कौन सी दिशा में उसका ना। अगला कह रहा है कि तरुण उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है और पृथ्वी के सामने है। तरुण है जो क्या उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तरुण क्या है, मुंह करके कहाँ बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, उत्तर की ओर बता दिया। और पृथ्वी के सामने है, यानी कि इसके सामने कौन बैठा है, पृथ्वी बैठा है, इसके सामने क्या बैठा है, पृथ्वी बैठा है। परंतु अपने को क्या चाहिए, जतिन का पूछा था, क्या पूछा था, जतिन का पूछा था, जो कि दोनों स्टेटमेंटों से क्या अपने नहीं निकल रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, न तो कथन से फर्स्ट से आंसर आ रहा है और न कथन दो से इसका आंसर निकल रहा है, यानी दोनों कथन से अपने क्या है इसका आंसर नहीं निकाल सकते। समझ गया क्या, किस प्रकार की है, यानी कि पहला कथन दे रखा था अपने को, जतिन का मुंह, सॉरी पहला क्वेश्चन था कि जतिन का मुंह किस दिशा में है, ये क्वेश्चन था अपने पास। और इसने दे रखा था कि साहिल जतिन के दाईं ओर बैठा है, यानी इसने तो ऑर्डर दे दिया कि वो मेरे दाईं ओर बैठा है या बाईं ओर बैठा, परंतु अपने को क्या चाहिए था, मुंह चाहिए था कि कौन सी तरफ मुंह करके बैठा, या उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, है ना। तो इससे तो इन्होंने मुंह का कुछ रिलेशन दिए ही नहीं, तो ये अपने वैसे भी रॉन्ग हो जाएगी। अगला था कि तरुण उत्तर की ओर है, मुंह करके बैठा है और पृथ्वी के सामने है। यहाँ क्या कह रहा, तरुण का दे दिया, अगर साहिल और जतिन का एक का भी दिया होता तो अपने क्या निकाल सकते, इसका आंसर निकाल सकते थे। परंतु क्या कह रहा है, यहाँ तो क्या इनका रिलेशन ही नहीं है, दूसरे कथन में या दूसरे कथन में तो क्या जतिन का तो नाम ही नहीं है, इसमें तो तरुण का दे रखा है और एक पृथ्वी का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अपने दोनों स्टेटमेंट कथन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, दोनों कथन क्या है, पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो कथन पर्याप्त फर्स्ट है और न तो कथन पर्याप्त सेकंड है, तो इसलिए इसका नाइदर नॉर वाली कंडीशन लग जाएगी। समझ आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी 8 बजे हैं, अभी 8 बजे हैं और मनोहर को क्या है, बीकानेर से क्या गंगानगर जाना है, तो अगली बस बताओ कब पकड़ेगा, यानी उसको कहाँ से जाना है, बीकानेर से गंगानगर के लिए ट्रैवल करना है और अगली बस कब पकड़ेगा बताओ, ये अपने के पास क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कथन क्या दे गया। कथन है कि गंगानगर जाने के लिए क्या है, बस से रात 10 बजे तक जाती है, रात 10 बजे तक जाती है और प्रत्येक क्या है 30 मिनट में बस है, प्रत्येक क्या 30 मिनट में जाती है, यानी गंगानगर जाने के लिए क्या है रात 10 बजे तक लास्ट बस है और प्रत्येक क्या 30 मिनट में बस जाती है, ठीक है भाई। इससे भी अपना कुछ आंसर तक पहुंच गए। अगला क्या कह रहा है कि गंगानगर के लिए क्या 15 मिनट पूर्व ही बस गई है, 15 मिनट पूर्व ही बस गई है, यानी कि क्या हो गया 7:45 बस गई थी, वो क्या पूछ रहा था 8 बजे है, अभी 8 बजे है तो 15 मिनट पहले गई है, तो मतलब 7:45 पर बस निकली है और अब अगली बस कब जाएगी, 7:45 पर निकली है तो 8:15 बजे नेक्स्ट बस जाएगी। कहाँ से पता लगा, कथन फर्स्ट से पता लग गया अपने को, समझ आ गया क्या, यानी कि कथन फर्स्ट से तो अपने को सिर्फ क्या पता लगा बसें कितने बजे तक जाती है और कितना टाइम ड्यूरेशन है, कौन सी बस कितने टाइम में जाती है, यानी कि 30 मिनट में एक बस निकलती है, ठीक है, आधे घंटे में एक बस निकल जाती है गंगानगर के लिए। परंतु दूसरे कथन से अपने क्या निकल गया,
कंफर्म हो गया भी अभी क्या हुआ 15 मिनट पहले ही बस निकली है, तो अपने को एग्जिट टाइम निकल गया भी कौन से टाइम में दूसरी बस जाएगी। समझ गया क्या? यानी कि 7:45 पर पहली बस निकली है, तो 7:45 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8:15 हो जाएंगे। 8:15 पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट बस आ जाएगी, नेक्स्ट बस जो कि गंगानगर जाने के लिए है। समझ गए क्या? यानी कि 7:45 पर पहले निकली है और 30 मिनट बाद बस जाती है, यानी हर 30 मिनट में एक बस निकलती है गंगानगर से बीकानेर के लिए। तो अगली बस क्या हो जाएगी 15 इसमें जोड़ दिए तो 8:15 बाकी रह गए तो क्या हो जाएगा 8:15 8:15 आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट बस कब जाएगी 8:15 पर आ जाएगी। समझ आया होगा कैसे किया? बहुत ही सिंपल है। यानी कि जो कथन दे रखा था उन कथनों को रिलेशन निकाला, फिर पहला कथन क्या कर रहा है, फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है, और फिर दोनों को कॉम्बिनेशन किया, यानी कि दोनों कथनों को जोड़ा तो क्या हो गया अपना आंसर निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? विकथन फर्स्ट और कथन दोनों ही आंसर देने के लिए क्या है पर्याप्त है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा विकथन फर्स्ट कथन या इसे कहते हैं कथन दोनों ही कथन क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे से चैनल से जुड़े रहेंगे, लगातार वीडियो देखते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।